दिल्ली में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी। दिल्ली में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आज भी अच्छी खासी बारिश दिल्ली में होगी और इस बारिश की वजह से कई समस्याओं से आपको जूझना भी पड़ सकता है। मंगलवार का दिन है, दफ्तर के लिए, ऑफिस के लिए बाहर निकलेंगे, ऐसे में जाम की समस्या से भी आपको जूझना पड़ सकता है। साथ ही ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, तो अच्छी खासी बारिश होगी। बीते दिन जब दिल्ली में बारिश हुई तो कई जगहों पर जलभराव हुआ, वो जलभराव आज भी कायम ही रहा और आज भी बारिश होने वाली है, तो जलभराव और हो सकता है। ऐसे में देखिए, इस बात का ध्यान रखिए, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरीज दी जा रही है, अपडेट दी जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, उसको देखते रहिए। कहीं अगर रूट्स बंद हो रहे हैं, डाइवर्ट किए जा रहे हैं, तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। गूगल मैप्स को बार बार चेक करते रहिए। किसी रूट पर आपको ज़्यादा ट्रैफिक अगर मिल रहा है तो उस रूट को अवॉइड कर सकते हैं, आप किसी दूसरे रूट से जा सकते हैं। वाटर लॉगिंग की वजह से बहुत जगह जाम जैसी समस्या देखने को मिल रही है। पानी ही पानी हर जगह सिर्फ नजर आ रहा है। तो वहीं दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर भी बढ़ रहा है। सुबह 9 बजे 205.81 मीटर यमुना का जलस्तर पहुंच चुका है और आज 206 मीटर तक यमुना का जलस्तर जा सकता है, ये माना जा रहा है। दिल्ली में आज बारिश की चेतावनी है। आज शाम से लोहे का पुल बंद रहेगा। यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, यमुना का जलस्तर और ज्यादा ही बढ़ेगा क्योंकि पानी लगातार हथनीकुंड बैराज से छोड़ा ही जा रहा है। तो वो पानी देखिए दिल्ली से गुजरती हुई यमुना में जब पहुंचेगा तो वो जलस्तर को और बढ़ाएगा। 206 मीटर तक पहुंच सकता है। फिलहाल जो खतरे का निशान होता है 205.33, उसको क्रॉस कर चुकी है यमुना लेवल और सुबह 9 बजे 205.8 यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड किया गया है। 205.8 रिकॉर्ड किया गया है यमुना का जलस्तर और वो 206 तक पहुंच सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो निचले इलाके हैं, चाहे कश्मीरी गेट का इलाका हो, ITO का हो, वजीराबाद का हो, सरिता विहार का हो, ओखला एरिया हो या फिर लो लाइन एरियाज में जो यमुना पर बसे लोग रहते हैं जहां पर, वहां पर देखिए पानी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में खुद ही सतर्क रहने के लिए ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप खुद से ज़्यादा सतर्क रहें और ध्यान रखें इस चीज़ का कि आप कहीं उस एरिया में तो नहीं आ रहे हैं जहां पर पानी आपको परेशान कर सकता है या आपके घर तक पहुंच सकता है। शाम लोहे का पुल बंद कर दिया जाएगा। शाम 5 बजे के लगभग लोहे के पुल को बंद किया जाना है। उत्तर भारत में भी बाढ़ बारिश किस तरह कहर ढा रही है, उसकी 6 तस्वीरें हम आपको जरा दिखाते हैं। बूंदी से लेकर पंजाब के पठानकोट तक सैलाबी सितम ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। घरों से लेकर सड़कों तक सैलाब है। नदियां और नाले पानी से लबालब भरे हुए हैं। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर भारत से आ रही ये तस्वीरें देख लीजिए, आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस तरह की यहाँ पर बनी हुई है और लोगों के लिए परेशानियों का सबब और ज़्यादा अब बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है। सड़क पर सैलाब, बूंदी की तस्वीरें देखिए ज़रा, और इस सैलाब ने लोगों को परेशान कर दिया है। उफान पर नदी नाले हैं। भीलवाड़ा की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, जहाँ पर देखिए किस तरह से कार डूबी हुई पानी में नज़र आ रही है। बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। वहीं ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए, जो अलग अलग जगहों से सामने आ रही है, वो परेशान कर रही है। और दो हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनका सीधे अब हम रुक कर लेते हैं, आपको उनके पास हम लिए चलते हैं। देवेश हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं दिल्ली से, विजय राणा हमारे साथ कनेक्ट हो गए चंडीगढ़ से और पीयूष हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं गाजियाबाद से। सबसे पहले शुरुआत देवेश आपके साथ करते हुए, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को तो पार कर ही गया है, पानी और पीछे से आ ही रहा है और लगातार ये बढ़ता हुआ जलस्तर खतरे की घंटी बजा ही रहा है। अभी फिलहाल ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है? देखिए बिल्कुल 9 बजे तक अगर बात करें तो 205.81 जो है वो जल स्तर पहुंच गया, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। अब एक तस्वीर भी दिखा देते हैं कि यमुना जो है पूरे अपने कह सकते हैं कि रौद्र रूप में आना शुरू हो गई है। ये वासुदेव घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जहां पर आरती होती है
अब से कुछ दिन पहले भी जो मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर आरती की थी। वासुदेव घाट है, यहाँ पर जो है अंदर तक जो पानी है दरअसल वो पहुँच गया है। ये तस्वीरें देख लीजिए, कैमरे के जरिए हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो ऊपर का इलाका है और यहाँ से कुछ ही दूरी पे जो मेन रोड है वो भी है, वहाँ तक जो पानी है वो अंदर तक पहुँच गया है, क्योंकि लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और ITO से कुछ ही दूरी पर हम मौजूद है जहाँ पर वासुदेव घाट है, और इस घाट पर देख लीजिए जो पानी है वो अंदर तक पहुँच गया है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो पानी है वो लगातार तेजी से जो उसका बहाव है वो भी नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार हथनी कुंड बैराज से हर घंटे जो है लाखों क्यूसेक जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है। अब ऐसे में एहतियातन तौर पर लगातार प्रशासन और सरकार अलर्ट मोड पर है। हर जो जगह है जहां निचला इलाका है वहां पर पुलिस फोर्स भी तैनात है, और कोशिश ये की जा रही है कि निचले इलाकों में लोग ना जाएं, सुरक्षित रहें। और ये तस्वीरें आपको साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, और जो बाढ़ का खतरा है दिल्ली में जो वो मंडरा रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि अभी जो स्थिति है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। अगर पानी बढ़ता भी है तो वो उन निचले इलाकों तक पहुंचेगा जहां पर जैसे ही जल स्तर बढ़ता है तो वहां तक पानी पहुंच जाता है, लेकिन एहतियातन तौर पर जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं उनको जो है सुरक्षित स्थान पर जो है पहुंचाने में सरकार और प्रशासन जुटे हुए हैं। लेकिन क्योंकि लगातार हथनी कुंड बैराज से यमुना के अंदर जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है और उसका असर दिल्ली में होता हुआ नज़र भी आ रहा होगा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वासुदेव घाट की है, अंदर तक जो पानी है दरअसल वो पहुंच गया है, और सरकार और प्रशासन एहतियातन तौर पर जो एंट्री है दरअसल यहाँ पर वो गेट भी दिखा दीजिए, वहाँ पर जो है अंदर जो है एंट्री अब बंद कर दी गई है, क्योंकि लोग यहाँ पर पहुँचते थे। घाट है और यहीं पर जो है सरकार के द्वारा मंत्री हों, LG हों, मुख्यमंत्री हो, इसी वासुदेव घाट पर अक्सर जो है आरती शाम के समय होती है। अब ऐसे में क्योंकि लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो भी बढ़ रहा है, ये तस्वीर भी देख लीजिए कि किस तरह जो पानी है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये देख लीजिए जो पानी है वो ऊपर की तरफ लगातार बढ़ रहा है, और ये पूरी यमुना आपको नज़र आ रही होगी, पूरी तरह से जलमग्न जो है वो दिख रही है। और इसी तरह लगातार अगर पानी छोड़ते रहे तो कुछ ही दूरी पे मेन रोड है और यहाँ पर पानी पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये देख लीजिए जो तस्वीर है वो लगातार ऊपर जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर घंटे जो है पानी छोड़ा जा रहा है, और दिल्ली में जो है खतरे के निशान के ऊपर जो है यमुना पहले से ही बह रही है। तो सरकार और प्रशासन की पूरी नज़र है मौजूदा स्थिति पर, लेकिन ये भी कहना है कि 2023 जैसी जो स्थिति है दरअसल वो नहीं होगी, ज़रूर कुछ निचले इलाकों में पानी पहुंच सकता है। जी ठीक है देवेश, बने रहे आप हमारे साथ, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। अब आपको सीधे हम चंडीगढ़ लिए चलते हैं, वहां से विजय हमारे साथ लगातार बने हुए। मौसम अपना किस तरह का रूप चंडीगढ़ में विजय दिखाता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, चंडीगढ़ और हरियाणा में एक जैसा मौसम बना हुआ है, लगातार बारिश जारी है और आज सुबह से भी लगातार बारिश चल रही है। चंडीगढ़ में बारिश जारी है और हरियाणा के भी कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जो है जारी किया गया मौसम विभाग की ओर से। रेड अलर्ट की बात करें तो उत्तर में टोहाना, नारनौल, हांसी जो इलाके हैं वहां से लेकर और दक्षिण तक गुरुग्राम तक जो राजस्थान उत्तर प्रदेश से लगती सीमा है हरियाणा की, उन सभी इलाकों के लिए रेड अलर्ट मौसम विभाग को जारी किया गया है। और इसके अलावा नारायणगढ़, पंचकुला, चंडीगढ़ के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर तेज बारिश आज हो सकती है, क्योंकि हिमाचल में भी लगातार बारिश जारी है पहाड़ों में, और उस वजह से हरियाणा की नदियों में जलस्तर बढ़ती है। जिस तरह यमुना के जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, हथनी कुंड बैराज से भी पानी जो है छोड़ा गया है। और साथ ही साथ जो और चिंता की बात है हरियाणा के लिए, वो घग्गर का जो जलस्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान पर पहुंच चुका है। और इस समय प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि फसलों को नुकसान काफी हो चुका है और जलभराव की वजह से 2.5 लाख एकड़ से ज्यादा फसलें जो है खराब हो चुके हैं हरियाणा में। लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि कम से कम रिहायशी इलाकों में जलभराव न हो, रिहायशी इलाकों में कम से कम नदियों का पानी जो ना घुसे। लेकिन अगर बारिश जारी इस तरह से रहती है आने वाले दिनों में तो जाहिर तौर पर सरकार के लिए मुश्किल होगा और रिहायशी इलाकों में पानी जो है वो घुस सकता है। तो उसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। गद्दर की जहाँ से चिंता की बात ये है कि हिमाचल से नदी आ रही है और पूरे उफान पर है, लेकिन
जो छोटी नदियां हैं, टांगरी नदी है अम्बाला में और शाहबाद में मारकंडा नदी है, वो भी इस समय उफान पर है और आगे जाकर उन नदियों का पानी भी घग्गर में ही जो है मिल जाता है, यानी घग्गर के उसके जलस्तर और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा पुरानी जो नहरें हैं जैसे कि एसवाइल नहर है वो भी इस समय भरकर चल रही है, भाखड़ा तो अपने जल स्तर पर चल ही रही है। तो उन नहरों को लेकर भी नजर प्रशासन की ओर से रखी जा रही है कि उन नहरों को किनारे में दरार न आ जाए या किनारों से बाहर पानी न आ जाए। ऐसी स्थिति में और ज्यादा जो परिस्थितियां वो गंभीर हो सकती है और रिहायशी इलाकों में आराम से पानी जो घुस सकता है। तो सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और विभाग के सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सभी लोगों की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी गई है और सभी को अपने अपने मुख्यालय में रहने के लिए निर्देशित किया गया है। अपने मुख्यालय में रहे और जो भी आसपास नदी का इलाका है, नहर का इलाका है, वहाँ पर पूरी नजर बनाकर रखें और लगातार गश्त करते रहे। कहीं पर भी कोई समस्या अगर नजर आए तो तुरंत उस पर जुट जाए। तो इससे हरियाणा सरकार कार्रवाई कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कई दिनों तक इस तरह का मौसम जारी रहेगा जहाँ पर बारिश चलती रहेगी। हालांकि हरियाणा में जो बारिश हो रही है उससे फसलों का नुकसान हो रहा है, लेकिन रिहायशी इलाकों में फिलहाल हरियाणा की बारिश से कोई नुकसान की ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो हिमाचल की बारिश है वहां से जो पानी बहकर हरियाणा नदियों के माध्यम से चिंता जरूर जताई जा रही है। हरियाणा को सरकार उस पर फिलहाल जो नजर है वो बनाए रखी हुई है। ठीक है, आप बने रहे विजय हमारे साथ। पीयूष, अब आपका रुख में करना चाहती हूँ। एनसीआर में तो बारिश होती है और पूरा एनसीआर ही डूबता हुआ पानी में नजर आता है। गाजियाबाद में क्या हाल नजर आ रहे हैं? मौसम विभाग ने आने वाले वक्त के लिए गाजियाबाद को लेकर क्या अलर्ट दिया है? निश्चित रूप से आसपास के इलाकों में पड़ रही बारिश का असर गाजियाबाद में भी देखा जा रहा है। गाजियाबाद और आसपास के जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया, जहां कल तक के लिए कहा जा रहा है कि कल तक लगातार बारिश हो सकती है। ऐसे में गाजियाबाद में सुबह तक बारिश देखी गई और जिसका असर सड़कों पर देखा गया। हालांकि कुछ घंटे बाद पानी निकला। गाजियाबाद के कुछ इलाके हैं जो यमुना से सटे हुए हैं। नौनी का पचायरा इलाका जो है वो यमुना से सटा हुआ है। ऐसे में वहां कुछ इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ में एडवाइजरी भी जारी की गई है कि उन इलाकों में रहने वाले अपने मवेशियों को वहां से हटा ले, खाने पीने का सामान इकट्ठा कर ले, क्लोरीन जमा कर ले। यानी कहीं ना कहीं खतरा उन क्षेत्रों में बना हुआ है जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं। वहां पर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ा। सुबह 9 बजे के करीब जो पानी हाथीकुंड बैराज से छोड़ा गया उससे लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि गाजियाबाद 2 साल पहले भारतीय रिलीज का झेल चुका है। ऐसे में जो कच्चे बंधे थे यमुना किनारे के उनको 2 साल पहले ही दुरुस्त किया गया। तो ऐसे में अधिकारी थोड़े आश्वस्त जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि जो सीमेंट और रेत के बोरे हैं वो अधिकारियों ने बंधों के आसपास जमा कर लिए। यदि कोई बंधा टूटता हुआ नजर आता है जिससे फिर से लौनी के गांव क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका हो तो उसको लेकर अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। ऐसे में एसडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं वो लगातार बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है पीयूष, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए जो आपने गाजियाबाद को लेकर बताई है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम में बारिश का कहर लगातार जारी है। सबसे बड़ी खबर, कादपुर में एक बांध टूट गया है, गांव में पानी भर गया है। आसपास के इलाकों में कई फुट पानी भर गया है। गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, लोग परेशान हैं और घरों में भी पानी भरा हुआ है। लोग परेशान हो रहे हैं। जेसीबी ट्रैक्टर से बांध पर मिट्टी डालकर पानी को किसी तरह रोकने की कोशिश की जा रही है। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी है ये, गुरुग्राम से बड़ी खबर इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। गुरुग्राम में बारिश का कहर देखिए, कादपुर में बांध टूटा है और गांव में पानी भर गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको दिखा रहा है। आसपास के कई इलाकों में कई फुट पानी भर चुका है और गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोग परेशान हो गए हैं, घरों में भी पानी घुस गया है और लोग परेशान हो रहे हैं। जेसीबी ट्रैक्टर के जरिए बांध पर मिट्टी डालकर पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है। गुरुग्राम की तस्वीरें हैं ये, जहां पर बांध टूटने की वजह से सारा का सारा पानी, देखिए नदी का जो पानी है वो गांव में घुस गया है और आफत का एक सबब बन गया है। वहां पर रहने वाले लोगों के लिए मिट्टी डालकर पानी को रोकने की कोशिश की गई है। लेकिन देखिए कई तरह के सवाल जो है वो खड़े उठाता है। बारिश का मौसम है, तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, नदियां उफान पर है और बांधों का निर्माण सवालों के घेरे में है। कादरपुर में एक बांध टूट गया है जिस वजह से गांव में पानी भर गया है। पानी घुटनों तक लोगों का पानी भरता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। जनजीवन लोगों का यहाँ पर अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ कनेक्ट हो गए। देवेंद्र, अभी क्या स्थिति है वहां पर?
पानी को रोक पाए मिट्टी डालकर या फिर अभी गांव में ही है? देखिए बिल्कुल कादरपुर में जिस तरह से बांध टूटने से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया और इस वक्त मैं वहीं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यही वो बांध है और किस तरह से पूरी मिट्टी ढह गई है और एक बड़ा यूँ कहें कि बड़ा चौड़ा गड्ढा नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से इस बांध को रोका गया था उस बीच कल जब बारिश आई तो उस बारिश के बाद कहीं ना कहीं स्थिति इस तरह की हुई कि लगातार जिस तरह से पानी जो था उसका स्तर बढ़ा और स्तर बढ़ने के चलते पूरा जो बांध हो गया। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊं कि जो तस्वीरें हैं बाकायदा ये देखिएगा, ये बांध है और पहाड़ से जो पानी आता है वो इसी तालाब में पीछे भरता है, लेकिन इसको रोकने के लिए बाकायदा बांध बनाया गया था और बारिश तेज़ थी, काफ़ी तेज़ बारिश थी जिसके चलते पूरी तरह से पानी बाहर आ गया और पूरी तरह से बांध टूट गया। फिलहाल इस बांध को रोकने की प्रयास किया जा रहा है, ट्रक के द्वारा मिट्टी डाली जा रही है, ट्रैक्टर के द्वारा जेसीबी के मार्फत इसे रोका जा रहा है, लेकिन अभी भी बांध से पानी बाहर आ रहा है और जो आसपास के इलाके हैं, गांव हैं, वहाँ पूरी तरह से जलमग्न हो गया, लोगों के घरों में पानी भर गया और लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। फिलहाल इस प्रशासन की तरफ रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लगभग 200 से 300 फीट चौड़ा ये जो गड्ढा है या यूँ कहें कि जो बांध टूटा है वो पूरी तरह आया और जिसके चलते ये परेशानी लोगों को उठानी पड़ी। फिलहाल बांध को रोका गया है जिससे पानी को रोका जा सके, लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से बारिश आई थी उस बीच एक बड़ा सवाल यही उठता है, क्योंकि अब गुरुग्राम की बात की जाए तो 138 mm बारिश नोट की गई थी कल देर रात और उसी के चलते बांध जो था, जिस तालाब था वहाँ पानी स्तर बढ़ा और जिसके चलते बांध टूट गया, पूरी तरह से पानी बाहर आ गया, जिसके चलते जो आसपास गांव थे वहाँ पूरी तरह से पानी भर गया। जी बांध लेकिन देवेंद्र टूट कैसे गया? इसकी मरम्मत या रखरखाव के ठीक ढंग से नहीं हुआ था, इसकी गुणवत्ता के डिजाइन में क्या कोई कमी थी? ऐसे कैसे बांध टूट सकता है ये और लोग परेशान हो रहे हैं? बारिश की तीव्रता का या नदियों के उफान का क्या पहले से अंदाजा या अनुमान नहीं है? देखिए इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये जो मिट्टी है ये कच्ची मिट्टी है और यही कारण है कि जब पानी का स्तर बढ़ा तो मिट्टी को तोड़ता हुआ ये बांध यहाँ से टूट गया, पानी बाहर आ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि जो तालाब था वो काफ़ी चौड़ा था, उसका बहुत ज़्यादा एरिया था, लेकिन यहाँ आसपास के लोगों ने उसको कवर कर लिया, जिसके चलते उसकी जो चौड़ाई थी वो कम हो गई और पानी का स्तर जैसे जैसे बढ़ा और बांध टूट गया। फिलहाल जो मिट्टी है पूरी तरह से ढह चुकी है और लगभग 300 फीट के करीब चौड़ा ये रास्ता बनाया पानी ने अपना और पूरा पानी बाहर आ गया। फिलहाल इसे रोका गया है, मिट्टी के द्वारा लगातार बाहर से मिट्टी मंगाई जा रही है और उसे यहाँ बांध को दोबारा से रिपेयर किया जाए, पूरी तरह से बंद किया जाए, जिससे पानी रोका जा सके। हालांकि थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी बाहर आ रहा है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से प्रशासन की तरफ से जो प्रयास किए गए थे बाहर से मिट्टी मंगाकर जेसीबी के मार्फत यहाँ किया जाए, लेकिन आज भी येलो अलर्ट है और अभी आप देखेंगे कि धीरे धीरे बारिश है, जो बारिश अभी भी शुरू हो गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है इस बांध को रोकने का, क्योंकि यदि बारिश आती है तो निश्चित तौर पर एक बार फिर ये बांध टूट सकता है। क्या इस पानी से जमीन, फसलें, मकानों को भी नुकसान हुआ है? आसपास जो लोग रहते हैं उस नुकसान को कोई आकलन हुआ है अभी तक? देखिए अब मैं आसपास आपको तस्वीरें दिखाऊं इस बांध की। एक तरफ गांव है तो दूसरी तरफ गगनचुम्बी इमारतें हैं। तो यहाँ आसपास के जो सेक्टर हैं, चाहे वो 60 सेक्टर, 61 हो, 62 हो, 63 हो, इन तमाम सेक्टर्स में भी ये पानी गया, क्योंकि पानी अपना रास्ता बनाता हुआ बाहर की तरफ निकल गया, जिसमें गाँव में पानी भरा। इसके अलावा जो आसपास के सेक्टर्स थे वहाँ पानी भरा। हालाँकि उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है, लगातार पंप लगाए गए हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में पानी था जिसे रोकना मुश्किल था और यही कारण है कि फ़िलहाल प्रयास ज़रूर किया गया है, लेकिन यदि बारिश आती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने खड़ी हो सकती है और आसपास के इलाकों में यूँ कहें कि बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। जी अब सबसे बड़ा सवाल देखिए ये खड़ा होता है देवेंद्र, यहाँ पर ये बांध टूटा, पानी आया, पानी अपना रास्ता निकाल कर वहाँ से निकल गया, लेकिन क्या इसको रोका जा सकता था? क्या प्रशासन को पूर्वानुमान नहीं है बारिश को लेकर, नदियों के उफान को लेकर? रोज खबरों में यही चल रहा है।
देखिए बिल्कुल मौसम विभाग पहले ही अलर्ट कर देता है, पहले ही बारिश की संभावना जता देता है और निश्चित तौर पर प्रशासन को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से पानी आया है पीछे से और इस जो पीछे बांध के पीछे जो पानी भरा होता है उसका स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और इसका अंदेशा प्रशासन को यूँ कहें कि हो सकता था, लेकिन आखिरकार क्यों प्रशासन ने आँख बंद करके रखी, क्यों इस तरह की चेतावनी के बाद भी नहीं ध्यान दिया, क्योंकि लगातार जिस तरह से कई दिनों से बारिश आ रही थी तो स्तर बढ़ रहा था। ग्रामीणों ने इस बात को लेकर कहा भी था कि पानी का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन इस पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया और यही कारण है कि शायद जिस तरह से पूरी तरह से बांध टूटा और पूरी तरह से आसपास के इलाकों में पानी भर गया। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए देवेंद्र। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, गुरुग्राम में बारिश का कहर किस कदर नजर आया है। कादरपुर में एक बांध टूट गया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास के इलाकों में भी ये पानी अपना रास्ता बनाता हुआ वहां से निकला है। तमाम सवाल खड़े होते हैं प्रशासन पर।